नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल को छू लेने वाली कहानी में। मेरा नाम पूजा है। मैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे पति करण रेलवे में इंजीनियर हैं और अक्सर बाहर रहते हैं। हमारी शादी को अभी 3 साल ही हुए हैं, लेकिन हर बार उनका इंतजार मेरे लिए किसी पहली मोहब्बत जैसा होता है। करण हमेशा से बहुत रोमांटिक रहे हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हर बार जब वे बाहर रहेंगे तो हर रविवार को एक चिट्ठी जरूर भेजेंगे। भले ही आज सब कुछ मोबाइल और वीडियो कॉल पर है, लेकिन उनकी लिखी चिट्ठियों की बात ही अलग है। आज रविवार है। सुबह सुबह मैंने पूजा की और फिर डाकिये का इंतजार करने लगी। हर बार की तरह मैं दरवाजे पर खड़ी रही और कुछ ही देर में डाकिया आया। उसने मुझे एक सफेद लिफाफा दिया। वही पहचान, वही खुशबू। मैंने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़नी शुरू की। प्रिय पूजा, जब भी मैं रात में अकेला होता हूँ, तुम्हारी हंसी मेरे कानों में गूंजती है। तुम्हारा वो नाराज हो जाना और फिर खुद ही मान जाना, सब याद आता है। इस बार जब आऊंगा, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की गुलाबी चूड़ियां लाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हाथों में बिल्कुल जादू की तरह लगती है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी के आंसू थे। मैं वो चिट्ठी अपने सीने से लगाकर मुस्कुराई। उसी वक्त मेरी सासू माँ कमरे में आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, फिर से चिट्ठी आई क्या? मैंने सिर हिला दिया। शाम होते ही अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने करण खड़े थे। हाथ में वही गुलाबी चूड़ियां, आंखों में वही शरारत। सरप्राइज, उन्होंने कहा। मैं स्तब्ध रह गई। तुम चिट्ठी भेजकर खुद आ गए? मैंने पूछा। वो आखिरी लाइन तो सामने आकर ही बोलनी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब तुम साथ होती हो तो पूरी दुनिया थम जाती है पूजा। मैं उन्हें गले लगा ली। वो आलिंगन जैसे महीनों का इंतजार मिटा गया। हम बैठकर घंटों बातें करते रहे। उन्होंने अपने बैग से वो छोटी सी डिब्बी निकाली जिसमें गुलाबी चूड़ियां थी। उन्होंने खुद मेरे हाथों में पहनाई और कहा, अब सब पूरा लग रहा है। रात को जब हम कमरे में थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जब मैं दूर होता हूँ तो बस तुम्हारी ये चिट्ठियाँ ही मुझे जिंदा रखती है, लेकिन असली सुकून तो तुम्हारे पास आकर मिलता है। मैंने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, और मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, चाहे चिट्ठी में हो या सामने। उस रात फिर से हमारा रिश्ता कुछ और गहरा हो गया। बिना कहे, बिना किसी शब्द के, बस उनके स्पर्श, उनकी आंखों और उस चिट्ठी की खुशबू में मैं फिर से खो गई। सुबह सूरज की हल्की किरणों ने हमें जगाया। करण ने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अब की बार छुट्टी थोड़ी लंबी है, तुम्हारे पास ज्यादा दिन रहूंगा। मैं मुस्कुरा दी और कहा, फिर इस बार मैं भी हर दिन एक चिट्ठी तुम्हें लिखूंगी, तुम्हारे पास रहते हुए भी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद।